हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपीजा पे। और चलिए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट नंबर 2 बताता हूं। जी मैंने पार्ट 1 बता दिया, जिसमें कि क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं और समझाया हूं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 से बताऊँगा और इसमें भी मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा, जिसमें कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एक बहुत ही अच्छा पकड़ बन जाए। अगर आप लोगों से कहीं ये प्रश्न कोई भी पूछे तो आप लोग 2 मिनट के अंदर इसको बना दें और आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 को बनाते हैं। और मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जो मैं डॉक्टर केसी सिन्हा से आप लोग को बताता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ, जैसा कि आप लोग यही बोलते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न चलिए हम लोग बताते हैं आप लोग को। 9 नंबर आप लोग को तो प्रश्न दिखाई पड़ गया होगा, वैसे तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। जो प्रश्न नंबर 1 है मेरा, जो 1/2 और 1/2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के बारे में बोल रहा है। 1/2 और 1/3 है। 1/3 और 1/2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। तो ये सभी आप लोग को पता ही होगा। जो इससे पहले हम लोग परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो निकालना सीख गए थे इससे पिछले वाले चैप्टर में। आज हम लोग अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, तो भाग दे देते हैं। तो अब जब इसको भाग दीजिएगा तो इसमें 0.3 के ऊपर में 12 आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, लिखेंगे अतः 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ से आप लोग को एक अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है, तो कुछ भी ले सकते हैं, तो लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। जैसे कि 0.4 ये ले लेंगे और 0 कुछ भी 0 1 ले लीजिए, फिर 00 ले लीजिए, फिर 1, फिर 000 ले लीजिए, 1, फिर 40 ले लीजिए। इस प्रकार से ये और डैश डैश कर दीजिए, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के 1 नंबर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 9 के दूसरे नंबर प्रश्न में क्या है मेरा, वो देखेंगे आप लोग। जो 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ये ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या। तो 2 और 3 इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का क्या मैंने आप लोग को तरीका बताया था, जिसका पहले हर मतलब इसके हर के बराबर करना है। तो ये से इसमें तो वैसे हर बराबर है पहले से ही 3/1 है। तो जब इसको 1 से भाग उतना ही हो जाएगा। तो हर बराबर है, तो क्या हर बराबर है तो क्या करेंगे, तो हम चलिए 5 से गुना कर देते हैं या 10 से भी गुना कर सकते हैं। तो 10 से गुना कर दीजिए। तो दोनों साइड 2/10 और 1 × 10। 1 निकालने के लिए बोल रहा है, आप 5 से भी गुना कर सकते हैं। मैं 10 से इसलिए गुना किया क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या निकालने में भी असुविधा हो, इसीलिए। तो ये 20/10 हो जाएगा और 30/10 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2, अतः 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 21/10 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, एवं एक अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जब आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो 2 और 3 के बीच में बोल रहा है। तो 2 और 3 के बीच में आप लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 2.01 001 000 1 40 डैश डैश इस प्रकार से। तो ये मेरा क्या है, तो 2 और 3 के बीच में है ये संख्या। और क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब हमसे पूछ रहा है जो 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या एवं कितनी अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो ये आप लोग लिख लेंगे, लिखेंगे 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्या तथा क्या बोल रहा है, अनंत अपरिमेय संख्या है, अनंत अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार बोल रहा है जो तीसरे नंबर 0.2 और 0.32 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखने के लिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोग को।
0.2, 0.2 और 0.3 के बीच में। तो कोई भी सारा हम ले सकते हैं। तो जैसे देखिए 0.2 और 0.32, तो हमें अपर में संख्या लिख देंगे 0.2 और 0.2 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय लिखा गया, अपरिमेय संख्या बराबर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि 2 और 3 के बीच में। तो जैसे कि 2 ले लीजिए, 2.01, फिर 001 ले लीजिए, फिर 00, 000, 1 40 डैश इस प्रकार से एक हो गया। 200 मतलब यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 20, फिर 200, 2 000, 2 40 इस प्रकार से ले सकते हैं आप लोग। 2 1 5 0 5 00 5 000 5 इस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को 3 नंबर 9 के 3 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 4 नंबर में उसी प्रकार से है जो 2 और 2.5 के बीच में। तो 2 ले लीजिएगा, 1 दशमलव कुछ इस प्रकार से लेके आप लोग इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो बन जाएगा। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 10 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, जो √3 और √5, √3 और √5 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले √3 और √5 के, √3 का मान कितना होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए, 1.732, और √5 का कितना मान होता है तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो याद करने के लिए आपको क्या करिएगा, तो मैं अभी मान लिख देता हूँ जिससे आप लोग याद कर लीजिएगा। 2.232 होता है इसका मान, और ये डैश 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 होता है, यहाँ पर भी डैश 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 होता है, यानी कि ये ख़त्म नहीं होता है और ये भी ख़त्म नहीं होता है। इसके लिए हम ये लगभग में लेते हैं। तो अब हमें परिमेय संख्या बोल रहा है तो लिखेंगे अतः, यानी कि अतः नहीं, जैसे √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्या, कुछ भी ले सकते हैं, 8.11 1.82 ये भी ले सकते हैं। कैसे, 8 है 1 इस दोनों के बीच में ही है। अब 7 के बाद 8 है ना, तो इस दोनों के बीच में ये 8 2 1 ले लेंगे, 8 2 लेंगे, कुछ बहुत सारा है, जैसे कि 1.9 भी ले सकते हैं, 1.8 भी ले लेंगे, 1.5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 इससे नीचे हो जाता है। तो लेकिन हाँ 1.9 1 आप 2.1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 से इसके बीच में ही है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो √3 और √7, तो √7 का मैं मान आप लोग को बता देता हूँ, तो वो आप लोग बना लेंगे। √3 का तो मैंने यहाँ पे बता दिया, तो √7 का मान होता है कितना, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो 2.679 इसके 3 अंक डैश डैश, यानी कि 3 अंक तक लेते हैं। तो इससे आप लोग 3 नंबर बना लेंगे, 2 नंबर बना लेंगे 10 का। उसके बाद 3 नंबर, तीसरे नंबर प्रश्न में बोल रहा है जो पाई और √3 के बीच अपरिमेय संख्या। तीसरे नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बता दें √7 है, ठीक है, 2.679 डैश डैश डैश। अब देखिए ये तो पहला नंबर प्रश्न था 10 का, और तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पाई और क्या है √3, पाई और √3। तो पाई का मान यहाँ से 3.14 ले लेंगे, और √3 का क्या होता है 1.732। इस दोनों के बीच में जो संख्या हो वो ले लीजिएगा आप लोग, तो ये आप लोग को निकल के आ जाएगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं हम, पाई और √3 के बीच क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है। पाई और √3 के बीच यहाँ पे लिख लेते हैं एक अपरिमेय संख्या बराबर। अब 3.14 है, वहाँ पे यहाँ पे क्या 1.732 है। तो यहाँ से आप इसको बढ़ा करके कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 2.230300 डैश 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 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और 3.14 और 1.732 के बीच में है, और आप लोग को अपरिमेय संख्या भी अनंत होगा। तो ये आप लोग समझ, अगर आपसे पूछे जो 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी तो अनंत, और या अपरिमेय संख्या कितनी होगी तो ये भी अनंत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 10 के 3 नंबर तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बना भी लेंगे। तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को आगे अभी बताऊँगा मिटा के, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के प्रत्येक प्रश्न को समझते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपने अपने बुक में देख ही लिए होंगे और ऐसे मैं आप लोग को पढ़ के बताऊंगा भी, या आप लोग को बोलेंगे तो मैं आप लोग को यहाँ पे आप लोग को साइड में दिख भी पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर है, जो √3 और √5 के बीच में 2 अपरमय संख्या ज्ञात करें। इसी प्रकार का प्रश्न ऊपर में भी है, तो आप लोग यानी कि सेम प्रश्न है, उसमें बोल रहा है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए और इसमें बोल रहा है अपरमय संख्या निकालने के लिए। तो ये आप लोग को बन जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे √3 का मान यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि √3, √2 का देखिए 1.414 होता है, √3 का 1.732 होता है, √5 का 1 सेकेंड देख लेते हैं, 2.232 और √7 का कितना होता है 2.679 यानी 679 होता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए और इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। तो ये 1 नंबर आप लोग अच्छे तरीके से अपने से बना सकते हैं अगर आपसे पूछे तो, या आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग को डायरेक्टली बना देता हूँ, और बनाना कैसे वो आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। जैसे कि √3 देखिए, चलिए छोड़िए हम बता ही देते हैं आप लोग को, √3 और √5। तो √3 का मान कितना होता है 1.732 और √5 का मान कितना होता है, वहाँ से देखेंगे तो 2.232 होता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हमें, तो 2 अपरमय संख्या। तो चलिए 2 अपरमय संख्या ज्ञात कर लेते हैं, 2 अपरिमेय संख्या बराबर। तो यहाँ से देखिए 1.7 और यहाँ से के बीच में तो 1 कुछ भी ले सकते हैं, 8 मान लीजिए, 3 ले लीजिए, 0 ले लेते हैं, 3 00 3 000, इस प्रकार से करते जाइएगा। 2 बोल रहा है तो 1 कुछ भी ले सकते हैं, या 2 दशमलव भी ले सकते हैं, 2.101 फिर 001 फिर 0001 40 डैश डैश, इस प्रकार से। तो 11 नंबर 1 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से 2 नंबर भी है, 2 नंबर आप लोग अपने से बना लीजिएगा। अब चलिए हम 3 नंबर बता देते हैं। ये मान को याद रख लीजिएगा आप लोग, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से होगा समझने में, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 0.1101 के बीच में क्या बोल रहा है, तो 3 अपरिमेय संख्या। चलिए 3 अपरिमेय संख्या बोला, तो देखिए 0.1 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 है, तो इसके बीच लेना है। तो यहाँ इसके बाद देखिए ये दोनों तो बराबर है, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 ले लीजिए और फिर 1 दे दीजिए, फिर 00 ले लीजिए और फिर 1 ले लीजिए, फिर 000 ले लीजिए, फिर 1, फिर 40 डैश डैश, इस प्रकार से 1 हो गया। 3 बोल रहा है तो 0.1 ले, 1 तो होगा ही, फिर 001 ले लीजिए, फिर 0 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम चलिए हम दूसरा बताएं, यानी कि 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, 2 और फिर 0 फिर 2 फिर 000 2 फिर 000 2 डैश डैश, इस प्रकार से 0.1 0 4 0 4 004 000 4 40 और फिर 4 डैश डैश, इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 तक 11 के आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो चुका है दोस्त, इसीलिए मैं आप लोग को अभी सारे प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5 नंबर, √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्या बोला, इसमें आप लोग को डरना नहीं है। वास्तविक संख्या चाहे आप लोग परिमेय निकाल दीजिए 2 या अपरमेय निकाल दीजिए, ये आप पे डिपेंड पड़ता है। तो आशा करता हूँ तो परमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या हम लोग परिमेय और अपरमेय के समुच्चय को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आप लोग को 11 नंबर तक 9 नंबर से 11 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और क्लियर हो गया। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा नहीं लगा ये आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते थे तो गुरु का मोटिवेशनल बढ़ता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे पार्ट से बनाते रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। इससे अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे, जिसमें कि हम लोग संख्या रेखा पर कैसे √2 √3 √5 को प्रदर्शित करते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।